अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रूट्स की नेचर को चेक करना है, नेचर ऑफ द रूट्स। एंड अगर उनमें से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स की जो नेचर है वो इमेजिनरी आ जाए, इन दैट केस हमने वो रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये है हमारी 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 3। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हियर a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to -3। नेचर ऑफ द रूट्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े अच्छे से ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं, b क्या है यहाँ पर 5² माइनस 4, a क्या है 2 एंड c इज -3। तो ये क्या हो गया 25 प्लस 4 2 टाइम्स 8 3 टाइम्स 24। 25 प्लस 24 कितना आ जाएगा 49, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये ग्रेटर देन 0 है। उसके अलावा 7² 49 के इक्वल होता है। मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, यानी कि जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो एक ऐसा नंबर है जो एक तो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इन दैट केस हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, इन परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, इन दैट केस जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल, अनइक्वल। ओके, तो हमें ये ऐसे ही रूट्स यहाँ पर मिले हैं। सो हमें यहीं तक करना था। नेचर ऑफ द रूट्स हमने चेक कर ली, मुझे रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, 8x² माइनस 4x प्लस 5। इसको भी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा 8, b इज -4 एंड c इज 5। ओके, अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, b क्या है -4² माइनस 4, a क्या है 8 एंड c इज 5। 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, एंड 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 को 5 से करें तो 160। 160 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला -144 विच इज़ लेस देन 0। इस केस में हमें जो रूट्स हैं अनइक्वल तो मिलेंगे एंड साथ ही वो क्या होंगे, अनइक्वल भी होंगे एंड इमेजिनरी। अब जब इमेजिनरी रूट्स मिल गए हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर इमेजिनरी रूट्स मिले तो हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ओके, x इज इक्वल टू -b, b क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ, -144 बाय 2, a क्या है 8, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट -144 किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट -1 अंडर रूट 144 बाय 16, 4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, अंडर रूट 144 होगा 12 के इक्वल, यानी 12 स्क्वायर होता है 144 के इक्वल। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा। तो ये मुझे इस तरह से मिला। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगी
4 को, तो 1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, 4 टाइम्स 16, तो मुझे मिला 1 प्लस माइनस 3 आयोटा बाय 4, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/4 प्लस माइनस 3 आयोटा बाय 4। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये वाले रूट्स मिले। ओके, ये मुझे रूट्स मिल गए जो कि इमेजिनरी रूट्स हैं। ओके, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, x² माइनस x माइनस 4, तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a क्या मिलेगा 1, b इज -1 एंड c इज -4। अब हम लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है -1² माइनस 4, a इज 1 एंड c इज -4। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम्स 16, 16 1 टाइम्स 16 ही आएगा। तो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 17 विच इज पॉजिटिव। सो इस केस में हमें रूट्स मिलेंगे इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स हमें मिले। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। a हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 1, b इज 1 एंड c इज ऑल्सो 1। ओके, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं विच इज b² माइनस 4ac। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज दिस, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे 1² माइनस 4, a क्या है 1, c इज 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0। तो ऑब्वियसली इस केस में जो रूट्स आएंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ओके, सो मुझे रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्योंकि इमेजिनरी है। इमेजिनरी के लिए उसने बोला हुआ है इमेजिनरी आ जाए तो रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं b² माइनस 4ac बाय 2a, वैल्यूज पुट करते हैं माइनस b क्या है यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी फाइंड किया है -3 मिला था, डिवाइडेड बाय 2a -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ये आ जाएगा √-1 आयोटा के इक्वल आएगा, √3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2a क्या था, सॉरी a की जगह भी मैंने 1 लिखना था, ये आ जाएगा वापस 2। तो मुझे यहाँ पे रूट्स क्या मिले -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। सो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई जस्ट होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।